नमस्कार, प्रिय प्रभात में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के दिन भर की खबरें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में आत्मा योजना के तहत किसानों को 3 श्रेणी में पुरस्कार दिए गए। मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जिले के किसानों को पुरस्कृत किया। धान, गेहूं, आलू, मछली, दूध आदि उत्पादन का पैमाना था। मंत्री ने कहा कि किसानों को इस कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से लाभ लेना चाहिए। ऐसा शुभ अवसर है से राशि और 2 महिला अपने पास भी मुझे विश्वास है कि इस बार भी हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मेहनत किया है और आपका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। हम लोगों को इस पिछला वित्तीय वर्ष में सर्वश्रेष्ठ आत्मा का पुरस्कार हम लोग होड़ में निश्चित रूप से आज तक बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ के बहुत ही प्रगतिशील सोच वाले किसान हैं जो अंगूर की खेती कर रहे हैं, अनानास की खेती शुरू कर दिए हैं, सेब की खेती कर रहे हैं, एप्पल बेर की खेती कर रहे हैं। आपके परिश्रम और लगन जो अपेक्षित जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो नहीं मिल सकता, लेकिन आपने वैसा किया है और आप उसके योग्य हैं। इसलिए आप सबको सम्मान आज मिल रहा है। इस अवसर पर कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में धान, गेहूं, आलू, उद्यान, दुग्ध उत्पादन, मत्स्यपालन आदि क्षेत्रों में आपने जो सफलता के साथ पूरे राज्य के लिए फायदेमंद है और भागलपुर के लिए तो है ही है। भागलपुर की धरती पर यह विश्वविद्यालय है। पहला लाभ तो उनको और वैज्ञानिकों के द्वारा तो यहाँ उन्हीं को मिल रहा है, इसलिए भागलपुर के बाद ही जो बचेगा वह लाभ दूसरे और बिहार के हिस्से के लोगों को मिलेगा। यह तो सौभाग्य है उनका। विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, लेकिन आज कृषि विश्वविद्यालय। बीएयू में आयोजित 21वीं प्रसार शिक्षा परिषद की बैठक में भी कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने शिरकत की। मंत्री ने कृषि उत्पादन, शोध व शिक्षा की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को कृषि रोड मैप बनाने में सुविधा मिलेगी। आइए सीधे लिए चलते हैं कृषि विश्वविद्यालय और देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री। प्रसार शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रस्तावित जो हमारा जहाँ पे सब किसान आते हैं उसको सिंगल गेटों में सारी जानकारी मिल जाती है। तो एक एडिट के लिए हम लोग सर आपको प्रस्ताव देंगे। सर एक आपने और निर्देश दिया था बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर अपने 6 अंगीभूत कॉलेजों के माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रयोग आधारित शोध परक गुणोत्तर शिक्षा दे रही है। सबौर कृषि विश्वविद्यालय में और यहाँ जो प्रसार परिषद की बैठक थी, शिक्षा प्रसार परिषद, वो 2 दिनों से चल रही थी। उसके समापन में, उसके समारोह में आए और किसी वैज्ञानिकों का सुझाव, सलाह, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उसके आलोक में सरकार क्या कर सकती है, सरकार अपना रोड मैप कैसे बनाएगी और जितने एग्रीकल्चर के, कृषि के कंपोनेंट हैं, अवयव हैं, उन पर कहाँ और विशेष रूप से ध्यान देना है, तो उन नीतियों के निर्धारण में भी मदद मिलेगी। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ किसी वैज्ञानिकों के इस कार्यक्रम में आया। नवरात्रि पर रोटरी विक्रमशिला क्लब, रोटरी विक्रमशिला पिंक क्लब व IW विक्रमशिला प्रज्ञा क्लब की ओर से एक होटल में नवरंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डांडिया नृत्य पर महिलाओं ने जमकर डांस किया। कार्यक्रम में प्रवीण सिंह कुशवाहा, चंदना चौधरी, प्रीति शेखर, अमित आनंद, किरण गोस्वामी, विजय चौधरी, प्रीति पांडे शामिल थे। सभी तुझ में मगन, मन में भक्ति ज्योत तेरी है, माता जलती रहे।
माता जलती रहे। दे दे अपनी शरण, होए तेरे भवन, दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन, काम कर ये चरण, तन मन में भक्ति जोत तेरी, हे माता जलते रहे, तन मन में भक्ति जोत तेरी, हे माता जलते रहे। साहस और शक्ति की देवी दुर्गा की स्तुति करने का कार्यक्रम है। रोटरी विक्रमशिला पिंक, रोटरी विक्रमशिला के माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ सारे रोटरी परिवार के लोग आकर अपना माता की स्तुति भी कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। माँ भगवती का आशीर्वाद सबों के ऊपर आ चुका है और उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा से कोरोना भी का भी प्रकोप कहीं ना कहीं कम हुआ है। और जब प्रकोप कम हुआ है तो नवरात्र का उत्सव हो और डांडिया ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। भागलपुर में लोग बहुत इसको डांडिया हमेशा से नवरात्र में करते आए हैं और आज उसी कड़ी में रोटरी विक्रमशिला की तरफ से और रोटरी की अन्य जो महिला विंग है उनके तरफ से बहुत ही अच्छा नवरंग डांडिया का आयोजन किया गया है। पुलिस के रवैये से ई रिक्शा चालकों में आक्रोश गहराता जा रहा है। ई रिक्शा चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस उन्हें लाइसेंस, कागजात तो कभी चालान काटकर परेशान करती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मजबूरन हड़ताल पर जाना होगा। रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन भागलपुर का अध्यक्ष होने के नाते पुलिस की कार्रवाई 4 दिन से चली आ रही है। 4 दिन से वो लाखों का जुर्माना वसूल रहे हैं और कार्रवाई के खिलाफ बोल रहे हैं कि मैं नाबालिग को और बाल मजदूरी के कानून का उल्लंघन कर रहा हूँ, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सभी रिक्शा चालक बालिग हैं, 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच में। हमारी आमदनी जितनी 1 महीने में होती है 1 दिन लिया जा रहा है। हमारे लोगों को, हमारे ड्राइवर को, हमारे अध्यक्ष को, मास्टर को बेजाम आखिर किस कारण से पुलिस रोक रही है और वह पैसा वसूला जा रहा है? पैसा इसलिए फंसा, लाइसेंस के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। हमने सार्जेंट साहब को इनकी शिकायत की मगर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। डीएसपी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। डीएम साहब के कार्यालय में फ़ोन किया मगर वो बात नहीं कर पाए। मगर ये समस्या ये है, हम लोग गरीब लोग हैं, हमारी तरफ कोई ध्यान किसी का, न सरकार का, न जिला प्रशासन का, न पुलिस प्रशासन। हम लोग बेफिक्र होकर के, एकजुट होकर के आज ये निर्णय लेंगे कि करना क्या है। अगर लाइसेंस बनाना अनिवार्य है तो मुझे कुछ समय दे दिया जाए कि मैं सभी का ड्राइवर लाइसेंस एकत्रित होकर बना सकूँ, मगर इसके लिए पर्याप्त रूप में पूंजी की कमी होगी। 6,000 रुपये लोग हमारी आमदनी नहीं है। रिक्शे वाले को देना है, गैरेज वाले को देना है, चार्ज में लगाना है, प्रॉब्लम है, बैटरी लगाना है, पैसे बचते नहीं। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि हमें कुछ समय दे दिया जाए जिससे हम ये लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उनको पूरा कर लें। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सैंडिस कंपाउंड में पौधरोपण आयोजित किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी निताशा गुड़िया ने भी पौधे लगाए। जिलाधिकारी ने कहा, इकोसिस्टम को संतुलित रखने के लिए यह जरूरी है। एसडीओ सरकार और आज इस पहचान में हम लोगों ने वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम किया है, इसको देखते हुए हम यही कहेंगे कि वृक्ष और पर्यावरण का एक बहुत ही अटूट संबंध है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम वृक्ष लगाएंगे उतना ही हम अपने पर्यावरण को बचाने के क्रम में एक अहम योगदान करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज ये वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है, ये एक बहुत ही अच्छा संदेश भागलपुर की सभी जनता के बीच में देगा। वृक्षारोपण का कितना महत्व है और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर कहते रहते हैं कि हरित आवरण को बिहार में बढ़ाना है, और जो हमारा हरित आवरण है वो सिर्फ गाँवों में ना बढ़े, शहरी एरिया में, क्योंकि जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, पॉल्यूशन भी ज़्यादा रहता है, तो
तो उन क्षेत्रों में हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कैसे हम लोग और बेहतर कर सकें ताकि हम लोगों का जो है हरित आवरण बढ़े और जो समय के साथ जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और उसके जो प्रभाव हम लोगों को दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं उसको स्वच्छ भारत अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र भागलपुर और रेलवे कोचिंग डिपो के द्वारा स्टेशन परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में लोगों को स्वच्छता संबंधी शपथ भी दिलाई गई। जो हम लोग स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है वो सांकेतिक रूप से हम सभी सफल करने के लिए देश है कि भारत हमारा स्वच्छ रहे, इन्वायरमेंट है हमारा स्वच्छ रहे, शुद्ध हवा मतलब जो है मनुष्य को जाए और सांस के जरिए मतलब किसी प्रकार की बीमारी से क्लीन इंडिया के अंतर्गत हम लोग रेलवे डिपार्टमेंट से मिलकर आज स्वच्छता का कार्यक्रम कर रहे हैं और जो है कि ये हमारा नेहरू युवा केंद्र भागलपुर के दिशा निर्देश के अनुसार जो है ये जो क्लीन इंडिया का जो हमारा लक्ष्य रखा गया हमारे ज़िले का लगभग कचरा का 30,000 के समथिंग 30,000 टन के समथिंग कचरा का जो है लक्ष्य था जो कि हम लोग अचीव करना है हमको और हमको क्लीन करना है। भागलपुर से क्लीन यानी स्वच्छता पूरा एकदम क्लीन करना है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में वेतन की मांग को लेकर चौथे दिन भी सफाई कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज प्रबंधन पर सौतेले व्यवहार का भी आरोप लगाया। कहा कि मायागंज अस्पताल के सफाई कर्मियों की तरह उन्हें भी वेतन का भुगतान किया जाए। वो मांग हमारा भी होना चाहिए। हम लोग सब गरीब आदमी यहाँ बैठे हुए इसी चीज़ के लिए आज 4 दिन से हड़ताल किए हुए हैं। किसी भी चीज़ का कोई फीडबैक नहीं मिला अभी तक, किसी भी चीज़ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला। सबको हम लोग ही चाहते हैं कि हम लोग का जिस तरह से मायागंज में जो चीज़ चालू हुआ जस्ट लाइक उस टाइम हम लोग का भी चालू होना चाहिए। मांग क्या है? मांग हमारा 474 जो आगे वहाँ दे रहे हैं अस्पताल में वो मांग हम लोग का भी होना चाहिए ताकि हम लोग का आर्थिक स्थिति थोड़ा मजबूत रहे। जहाँ तक कोरोना वायरस का बात है तो हम लोग सरकार कहता है कि आप जो है ना सफाई कर्मी पुलिस वाला डॉक्टर का सम्मान कीजिए। यहाँ तो सब सफाई कर्मी से अपमान हो रहा है, यहाँ कहाँ कुछ हो रहा है कुछ। हम का कारण यही है कि हम लोग विगत 10-12 वर्ष से काम कर रहे हैं और हम लोग का हर एक बार बरकरार रहा है। हम लोग का जो वहाँ सफाई कर्मी का हॉस्पिटल में जो वेतन है वो वेतन हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग को यहाँ बार बार बोला कि आउटसोर्सिंग पर काम करते हो और आउटसोर्सिंग पर हो स्क्वायर फीट पर काम करते हो तो स्क्वायर फीट पर मेरा जो किया हुआ एग्रीमेंट उसी रेट में देगा। नवगछिया पुलिस ने 27 सितंबर को फाइनेंस कंपनी के कर्मी से हुई लूटपाट की घटना का खुलासा किया। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि पुलिस टीम ने इस मामले में पूर्णिया के राजेश मंडल को गिरफ्तार किया है। साथ ही उससे लूट का 2 मोबाइल, स्कैनिंग मशीन और एक हेलमेट बरामद किए गए हैं। जी ऐसे कौन की साबाश, अच्छा काम का हुआ। लक्ष्मण जी को पुरस्कृत किया गया सर। नगद राशि पुरस्कृत किया है ना। नवगछिया थाना अंतर्गत बिशुरावत पुल पे भी इसी तरह घटना घटी थी। फिर ये घटना और खड़ी में आपका 7-8 को घटना घटी थी। वो भी एक भारत फाइनेंस कंपनी का आया था, उसके साथ वो जब खगड़िया से आ रहा था मुरली चंखरा के लिए तो खड़ी में जगह है चकमैदा, वहाँ पे वही मोबाइल और कुछ पैसे छीन लिया था। तो पहले मैं बताऊँ ढोलबज्जा थाना में जो घटित घटना हुई थी हाल कुछ दिन पहले, उसमें जो मुख्य अपराधी था राजेश मंडल, पेशर अशोक मंडल, साकी लक्ष्मीनिया, थाना मोहनपुर, ओपी जिला पूर्णिया, इसकी गिरफ्तारी हुई। उसके निशानदेही पे ये लूटेड मोबाइल यानी वादी के दोनों मोबाइल है, ये फिंगर थंब से ये लेता है, इम्प्रेशन लेता है वो डिवाइस है, और ये वादी का हेलमेट भी है जिसे हम लोगों ने ये बरामद किया। निशानदेही पे कन्फेस किया तो उसके 2 बरामद निशानदेही पे और 2 अभियुक्त जिसका उन्होंने नाम बताया है, जो मैं नाम अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, वो दोनों की पहचान कर ली गई है। हम लोग बहुत जल्द गिरफ्तार भी कर